जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है बबलू राय की एग्जामिनर में आपका स्वागत करता हूँ। यह वीडियो मुख्य रूप से सीटेट और एचटेट से रिलेटेड है। अगर आप सीटेट या फिर एचटीईटी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी इस बार का सीटेट या फिर एचटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए। देखिए दोस्तों, जब से सीटेट का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड, तब से स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। उन सभी सवालों का हल इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ लोगों के मन में चल रहा है हाउ टू क्लियर सीटेट विदाउट एनी कोचिंग। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीटेट का एग्ज़ाम अब दिसंबर में है और ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर आप कोचिंग जाके अभी से तैयारी करोगे तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको हो सके जितना हो सके आप यूट्यूब से या फिर गूगल पे आप सर्च करके पढ़ सकते हो, कुछ किताबें खरीद सकते हो। ठीक है, और ये सेकंड क्वेश्चन है, घर बैठे सीटेट की तैयारी कैसे करें। सेम क्वेश्चन है, घर बैठे यूट्यूब से आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है, 1 महीने में सीटेट कैसे पास करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दिसंबर में पेपर होगा, अक्टूबर समाप्त होने को है, यानी आपके पास पूरा नवंबर ही बचा है प्रिपरेशन के लिए। और 1 महीने में सीटेट कैसे पास करें, ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल चल रहा होगा, क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन आया है सीटेट का वो काफ़ी डिले आया है। हर बार 2 महीने पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता था तो स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार केवल 1 महीने पहले सीटेट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसलिए स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि हाँ, इस 1 महीना बचा हुआ है, इस बार का सीटेट कैसे क्लियर होगा, नहीं होगा। आगे हम इस वीडियो में हम बताएंगे। आप सीटेट क्लियर की बात कर रहे हो, जो आगे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो आप आसानी से 130 प्लस स्कोर कर सकते हो आराम से। इसलिए यह वीडियो पूरा देखें, जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस बार की सीटेट में अच्छे से अच्छे स्कोर लाने में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो देखिए, ये 5 चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 5 चीज़ें अगर समझ गए तो मैंने पहले ही बताया था कि 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये 5 चीज़ें आप ध्यान से देखना और उसको समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला चीज़ हो गया टाइम, समय। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सीटेट में या फिर एचटीईटी में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर आना चाहिए, ताकि हर एक सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम दे सको। 5 सब्जेक्ट होते हैं सीटेट में, 5 सब्जेक्ट पे आप फोकस कर सको, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा हो गया सिलेबस। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या कोई भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी क्षेत्र में अगर आप स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस पता नहीं है तो आप अच्छे स्कोर नहीं गेन कर सकते हो। ठीक है, तीसरा हो गया पैटर्न। देखिए, पैटर्न ये हो गया कि जिससे सीटेट किस टाइप का प्रश्न पूछता है हर बार, या उनका क्या पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस करने के एग्ज़ाम में, उसको आप प्रीवियस ईयर अगर आप देख लेते हो अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सीटेट का प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है। तो 4 नंबर पॉइंट है की पॉइंट्स, या बोल सकते हैं इसको की टैग्स। देखिए, अगर आप रेलवे या फिर एसएससी की तैयारी किए हो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैथ और रीजनिंग का अगर आपको प्रश्न हल करना है तो उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रखते हैं, जिसकी मदद से आप वह प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। वैसे ही
अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है, कुछ टैग्स होते हैं जिसकी सहायता से वह प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये टैग्स कब लगते हैं? तो जब आप पेडागोगी का प्रश्न हल करोगे, तब ये की टैग्स की आवश्यकता होती है। और इस की टैग्स को अगर आप समझ गए तब आसानी से 75 नंबर जो पेडागोगी से आते हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया कंटेंट। इस पे हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इन सभी बिंदुओं पर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए पहला चीज होगा टाइम। देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, दिसंबर में आपका सीटेट है, ठीक है, यानी सिर्फ नवंबर का ही समय बचा है आपको प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, जिसकी सहायता से आप सभी विषयों पे ध्यान दे सको। ये आपके ऊपर है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, ताकि प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रतिदिन कम से कम 40 से 45 मिनट आप दे सको। अगर 40 से 45 मिनट प्रति सब्जेक्ट को, यानी प्रत्येक विषय को आप 40 से 45 मिनट देते हो, तो आपके लिए यह इनफ होगा 1 महीने में सीटेट की तैयारी करना। ये आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो अच्छे से, तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे आने वाले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में जो आगे मैं बताने वाला हूँ, टाइम मैनेजमेंट अगर 40 से 45 मिनट पांचों सब्जेक्ट को आप देते हो, ठीक है, तो आपका तो पहले तो आप सिलेबस पूरा कवर कर लोगे, ठीक है, सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में आप डेली सोने से पहले उसका रिवीजन कर लो, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप देखिए, आप हाउसवाइफ हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या फर्स्ट स्टूडेंट भी इस बार सीटेट दे सकता है, याद रखना। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी इस बार सीटेट दे सकता है। सीटेट या आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, जो छात्र छात्राएँ फर्स्ट ईयर में भी हैं वो आराम से सीटेट इस बार का दे सकते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास काम कुछ नहीं है, दिन भर इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, उससे बेटर है 1 महीना बचा हुआ है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और इस बार का सीटेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको बताऊं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाला है पूरे भारतभर में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा तो बहुत सारे टीचर की वैकेंसी जाएगी, टीचर वैकेंसी जाएंगी, ठीक है। और टीचर की वैकेंसीज आएंगी तो इस बार का सीटेट बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी अगर आप सीटेट क्लियर कर लेते हो तो आपका आने वाला जो भी वैकेंसीज होगी आपके राज्य में आएंगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में केवीएस में आएंगी, उसमें आप आसानी से चुने जा सकते हो। इसलिए इस बार का जो सीटेट होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार का सीटेट पे फोकस करें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सिलेबस। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिलेबस अगर बात करूँ सिलेबस की तो देखिए पेपर 1 से 5 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। दूसरा होता है अपना लैंग्वेज यानी भाषा, मतलब भाषा 1 जो हिंदी या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है।
कोशिश कीजिए कि हिंदी ही ले लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश। आप इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, जो भी आपको इच्छा हो वो ले सकते हो, ठीक है। चौथा विषय है हमारा मैथमेटिक्स। पांचवा हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये सिलेबस ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल सिलेबस का वीडियो का डिटेल जो सिलेबस मेरा है उसका मैं वीडियो अलग से बनाया हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप पूरा डिटेल में सिलेबस देख सकते हो। और बात करो 6 to 8 के लिए, तो देखिए इसमें भी पाँच विषय होते हैं। पहला होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी, ये सेम होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये भी आप यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश ले सकते हो। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 60 नंबर का होता है। अगर मैथ और साइंस, अगर ग्रेजुएशन में आपका मैथ और साइंस है तो आपका मैथ और साइंस से 60 नंबर के प्रश्न आएंगे। वही अगर आपका ग्रेजुएशन में सोशल साइंस से, आप मान लीजिए कि आर्ट्स से आप ग्रेजुएशन किए हो, तो आपका सोशल साइंस और हिस्ट्री से 60 नंबर का प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का। और यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 3, पैटर्न। अगर सीटेट का पैटर्न जानना है तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेते हो तो सीटेट का जो पैटर्न है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं सीटेट में, आप आसानी से जान सकते हो। देखिए अगर मैं पैटर्न ओवरव्यू दूं, पैटर्न जो सीटेट का है उसका ओवरव्यू दूं, तो देखिए अगर बात करें क्लास 1 to 5 के लिए, तो देखिए कंटेंट यानी सीडीपी से आपको, यानी सीडीपी के जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जो कंटेंट है वहाँ से 15 नंबर आएंगे। और पेडागोगी सेक्शन में टीचिंग मेथड से 15 नंबर आएंगे, ठीक है। अगर लैंग्वेज 1 आप अगर हिंदी लेते हो, ठीक है, और हिंदी लेते हो तो दो अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है। तो एक होगा आपका गद्यांश, एक होगा आपका काव्यांश। गद्यांश आपको 8 नंबर का, काव्यांश आपको 7 नंबर का आएगा। अगर लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश है तो आपको सेम चीज़ 8 नंबर का आपको पैसेज आएंगे, 7 नंबर आपके पोएम से आएंगे। वही सेम चीज़ पेडागोगी से 15 नंबर, यानी शिक्षण विधि से 15 नंबर दोनों लैंग्वेज से आएंगे। फिर हमारा चौथा जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सेम चीज़ कंटेंट से आपको 15 नंबर आएंगे, ठीक है, और 15 नंबर आपको पेडागोजी सेक्शन से आएंगे। फिर बात करते हैं मैथ की, तो वही कंटेंट से फिर 15 नंबर आएंगे, 15 नंबर आपको पेडागोजी सेक्शन से आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं क्लास 6 to 8 के लिए, अगर बात करूं क्लास 6 to 8 के लिए यानी पेपर 2 के लिए, तो देखिए सेम चीज़ सीडीपी यानी कंटेंट से आपको फिर 15 नंबर आएंगे, 15 आपको टीचिंग मेथड से आएंगे। फिर वही लैंग्वेज ले रहे हो, लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हो तो सेम ही 8 नंबर गद्यांश से और 7 नंबर काव्यांश। फिर 15 नंबर आपको पेडागोगी सेक्शन से आएंगे। फिर लैंग्वेज 2 ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो तो 8 नंबर आपको पैसेज से आएंगे, फिर 7 नंबर आपको पोएम से आएंगे। सेम चीज़ 15 नंबर का आपको पेडागोगी सेक्शन से। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या फिर सोशल साइंस से आप ग्रेजुएशन किए हो तो वही सेम चीज़ 20 नंबर आपका हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे और 20 नंबर सोशल साइंस, ठीक है। दोनों मिला के हो गए 40 और 20 नंबर आपको पेडागोगी सेक्शन से आएंगे। यानी ये समझ लो कि आपका ये दोनों मिला के 60 नंबर के आएंगे। फिर मैथमेटिक्स साइंस, यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथ साइंस है तो देखिए 20 नंबर आपको मैथमेटिक्स से आएंगे, 20 नंबर साइंस से आएंगे और 20 नंबर पेडागोगी से, यानी कुल मिलाकर 60 नंबर हो गए,
ये मैं सिलेबस को ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर डिटेल में सिलेबस जानना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। जो सिलेबस का जो टॉपिक है उसको मैं कवर किया हूँ, वो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है की टैग्स। देखिए, अगर आप कभी ना कभी अगर रेलवे या फिर एसएससी का तैयारी किए होंगे तो आप एक चीज़ अच्छे से जानते होंगे कि मैथ या फिर रीजनिंग का प्रश्न, मैथ या फिर रीजनिंग का अगर प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक, यानी टिप्स एंड ट्रिक होते हैं मैथ और रीजनिंग का सॉल्व करने के लिए। वैसे ही अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कुछ की टैग्स होते हैं, की टैग्स होते हैं जिसकी सहायता से आप पेडागोगी का जो सेक्शन होता है 75 नंबर 15-15 हर विषय में आपको पेडागोगी सेक्शन से आते हैं 15-15। ठीक है, आप आसानी से उस की टैग्स की सहायता से 75 नंबर आप आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल दे दूँ, देखिए, ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर, यानी सीटेट में कभी भी प्रश्न आएगा तो नेगेटिव आंसर नहीं देना, हमेशा पॉजिटिव आंसर देना। कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड होता है। और एक और चीज़, ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको मैं ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको मैं आगे बताने वाला हूँ डिटेल में। देखिए, बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर की बात करते हैं तो देखिए, लैंग्वेज 1 5 नंबर का ग्रामर आता है, लैंग्वेज 2 में भी 5 नंबर ग्रामर आता है। ठीक है, मतलब अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है तो व्याकरण से 5 नंबर आएंगे, लैंग्वेज 2 अगर इंग्लिश है तो ग्रामर से 5 नंबर आएंगे। और ये जो 5 नंबर जो हैं आपको आसानी से 5 में 5 कर सकते हो। और 5 नंबर कहाँ से आते हैं, देखिए, जो 2 अनसीन पैसेज होता है, 2 अनसीन पैसेज होता है, वहाँ पे आपको ये ग्रामर का प्रश्न पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज में ही आपको ये ग्रामर का प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये अगर आप कर लेते हो तो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के ये 5-5 10 नंबर आप आराम से ग्रैब कर सकते हो, इसको हासिल कर सकते हो। ठीक है, यानी 5 का 20, 4 वीडियो 5 मिनट का, यानी 20 मिनट में आप इजीली 5 नंबर ग्रैब कर सकते हो। वही सेम चीज़ लैंग्वेज 2 में भी होगा। लैंग्वेज 2 में भी 4 नंबर 5 मिनट के 4 वीडियो डालूंगा, वहाँ से भी आप 5 नंबर ग्रैब कर सकते हो। उस 5 मिनट में आप आराम से, मैं इतना आसानी से तरीके से आपको बताऊंगा व्याकरण या ग्रामर कि आपको वहाँ से ये 10 नंबर आप आराम से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड हैं जो आपको समझना चाहिए। देखिए, कठोर नियम या पीटना, बच्चों को आप कठोर नियम नहीं दे सकते हो। जहाँ प्रश्न में दिख जाए कि बच्चों को कठोर नियम या फिर पीटा जा रहा है, वो गलत आंसर है। कम नंबर देना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। मात्र एक ही, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थ करना, वर्णन करना, त्रुटियां पर बल देना, केवल व्याकरण रटाना, व्याख्यान करना, दंड देना, ये सब जो जितने भी है ना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। ये सब निगेटिव वर्ड, जहाँ भी आपको प्रश्न में ये सब वर्ड दिखने को मिल जाए वो प्रश्न का आंसर हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया, ये निगेटिव टैग वर्ड है। और आप टीचर हो, आप स्कूल में जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे आएंगे पढ़ने, उनको निगेटिव के आसपास नहीं जोड़ना है, उस हमेशा आपको पॉजिटिव ही आंसर देना है। समझ में आ गया, तो यहाँ से आप ये समझ गए कि हमेशा जो ये कुछ निगेटिव टैग वर्ड है जो जहाँ आपको सीटेट के प्रश्न में दिखने को मिल जाए वो समझ जाना कि वो उसका सही जवाब हो ही नहीं सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आगे पर जरूर ले लें। देखिए, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है।
अवसर देना, चर्चा में शामिल करना, सृजनात्मकता, भावपूर्ण भ्रमण, विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना, प्रोत्साहन देना, करके सीखने को देना, अर्थपूर्ण चित्र, कारण का पता लगाना। ये सब जो सारी चीज़ें हैं ना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। और यह जहाँ भी प्रश्न के ऑप्शन में मिल जाए तो आप समझ लेना कि यही आंसर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड है। और ये अगर आप समझ गए तो देखिए 75 नंबर जो पेडागोगी का सेक्शन है आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो। आप तो ये अंदाज़ा लगा लो कि पॉजिटिव या निगेटिव टैग वर्ड्स के वजह से मदद से आप अगर 10-10 नंबर अगर प्रत्येक विषय में आप लाते हो तो ये 50 नंबर यहीं से आपको हो गए। ये सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड की मदद से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझे। कुछ देखिए, ये कुछ वेरी मैं लगा दिया हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और ये भी टॉपिक अगर आप कर लेते हो यहाँ से 20 से 25 नंबर आप आराम से ला सकते हो। जैसे देखिए, मतलब पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये तीनों अगर आप कर लेते हो तो 5 से 10 नंबर आप आराम से ला सकते हो। क्योंकि देखिए लैंग्वेज 1 में भी पियाजो से क्वेश्चन आता है, फिर वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन आएगा, फिर CDP सेक्शन में भी आएगा। यानी आप इतना समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये समझ लो कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं आपको एनी हाउ करना ही है। आप आराम से यहाँ से 5 से 10 नंबर आप ला सकते हो। ये पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की अगर आप कर लेते हो तो। फिर आगे बढ़े तो हमारा होगा NCF 2005। NCF 2005 अगर आपको करना तो कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि NCF 2005 में ही बताया गया है कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देनी है, समझ में आएगा। तो इसलिए NCF 2005 भी आपको करना है। अगर NCF 5 अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से आप 5 नंबर आराम से ग्रैब कर सकते हो। बात करते हैं NEP 2020 की। तो देखिए, पिछली बार जो सीटेट हुआ था उसमें NEP से 2 से 3 क्वेश्चन आया था, 2 से 3 प्रश्न आए थे। तो इस बार राउंड फिगर में अंदाज़ा लगा लो तो हो सकता है, तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है। कम तो नहीं आएगा 2-3 से, लेकिन ज़्यादा आ सकता है। इसलिए इसको राउंड फिगर 5 मान लो कि 5 आ सकते हैं NEP 2020 से। और बात करते हैं आगे तो CCE। तो CCE से 5 से 10 नंबर हर बार पूछे जाते हैं सीटेट में। देखिए कैसे, अगर आप 4-5 सब्जेक्ट है तो आपको देखिए, आपको CDP से 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही CCE से। हर एक लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में 1 क्वेश्चन आएंगे, तो 2-2 4 हो गए। और बाकी आपका मैथ और EVS, यानी समझो कि 6 से 7 नंबर यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे CCE से। फिर अगर बात करते हैं इंटेलिजेंस की, यानी बहुबुद्धि इंटेलिजेंस थ्योरी जो है, वहाँ से देखिए इंटेलिजेंस से आपको 5 नंबर क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेंगे। फिर अगर बात करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से भी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। राउंड फिगर में यहाँ भी मान लो 5। अगर आप ये 6 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो, ठीक है, तो आप अंदाज़ा ये लगा के रखो कि यहाँ से आप 20 से 25 नंबर यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। यह बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप एक बार जरूर ध्यान दें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए, जो भी अभी तक के वीडियो में मैं ओवरव्यू दिया वो हो गया, चाहे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हो या टैग वर्ड से रिलेटेड हो
या फिर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ, उन सारे का निचोड़ आपको मेरे चैनल की एग्जामिन पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे 5 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। एक होगा आपका CDP का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS। और देखिए यहाँ पे मैं मेरे चैनल पे आपको कंटेंट पूरा कराऊंगा, यानी CDP का पूरा टॉपिक, हिंदी का पूरा टॉपिक, इंग्लिश का पूरा टॉपिक। ऐसा नहीं है कि बाकी जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनके जैसा कि लैंग्वेज 1 पढ़ा दिए तो लैंग्वेज 2 उसी से कर लो, सेम क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हिंदी और इंग्लिश अगर 2 अलग अलग लैंग्वेज है तो अगर दोनों सेम टॉपिक भी रहेगा तो उसका मायने अलग अलग चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि लैंग्वेज 1 है तो लैंग्वेज 1 हो गया बच्चा का मदर टंग, यानी जो बच्चा घर से सीख के आया है या फिर वहाँ का क्षेत्रीय जो भाषा है। वहीं लैंग्वेज 2 हो गया जो उसको इफोर्ट करना पड़ रहा है, उसका क्षेत्रीय भाषा नहीं है, उसको मेहनत करके सीखना पड़ रहा है। तो सेम कैसे हो गया? बहुत सारे टीचर को मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लैंग्वेज 1 पढ़ा देंगे, बोलेंगे कि सेम हो गया, लैंग्वेज 2 भी उसी से कर लो। तो ये गलत है, ये बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। यहाँ पे वो नहीं होगा। आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैथ की। तो देखिए बात करें मैथ की तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा कि आपको कुछ हैं तो कंटेंट कराएंगे तो पेडागोगी नहीं कराएंगे, यानी आपको मैथ का कंटेंट अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको पेडागोगी सेक्शन से आपको नहीं पढ़ाएंगे। वही सेम चीज़ मैं देखता हूँ EVS में भी। अगर EVS का कंटेंट आपको दे देंगे तो फिर पेडागोगी आपको नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप इसी से सोचो कि मान लो कि 150 का सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर आपको मान लिया लैंग्वेज 1 में मान लिया 30 नंबर, मान लैंग्वेज 1 पढ़ाया, लैंग्वेज 2 नहीं पढ़ाया, यानी आप मान लो कि 15 नंबर पेडागोगी सेक्शन है तो 15 नंबर तो ऐसे ही माइनस होगा। फिर आपको मैथ का पेडागोगी नहीं कराएंगे या फिर EVS का पेडागोगी नहीं, 30 नंबर तो ऐसे ही 120 नंबर बच्चा आपका। तो 120 में मान लो कि कुछ ग्रामर से भी ग्रामर नहीं कराएंगे, बोले ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 10 नंबर तो उसमें भी अब 10 नंबर माइनस कर लो। तो ये जो भी यूट्यूब पे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहा है, राउंड फिगर में बोलूँ तो। क्योंकि सीटेट का यही नियम है कि आपको सारे टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। अगर सारे टॉपिक कवर करते हो और मान लो कि सीटेट में कोई विषय से हार्ड प्रश्न आ गए, यानी कठिन सवाल आ गए, तो आप जो अगर पूरी तैयारी किए हो तो आप जो हार्ड जो प्रश्न आए हैं, कठिन प्रश्न आए हैं, उसका मेंटेनेंस बाकी विषयों में आप कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अब 1 या 2 विषय अगर पूरे छोड़ दे रहे हो, समझ में आया ना, तो फिर अगर किसी सब्जेक्ट से अगर कठिन प्रश्न आ जाता है तो फिर से आपका सीटेट में वही फिर से फेल हो जाओगे आप। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको पूरे सिलेबस यानी पूरे टॉपिक आपको कवर करने चाहिए, और ये की एग्जामिन पे मैं करवाऊँगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे जितने भी आपको नोट्स होंगे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे जितने भी मेरे नोट्स हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ सीटेट पे यूट्यूब पे तो आपको नोट्स मेरे से ख़रीदने पड़ेंगे। यहाँ आपको नोट्स फ्री में मिलेंगे, सारे टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाया कुछ छोड़ दिए बच्चा, क्या होगा अगर आप आधे पढ़ा रहे हो आधा छोड़ रहे हो तो ये बच्चा जाहिर सी बात है वो फेल करेगा ही करेगा। और देखिए मैं एक बात बताऊं तो देखिए यूट्यूब में देखिए आप ये चीज़ समझ गए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए
मान लो कि यूट्यूब पे कोई चैनल है, जैसे कोई चैनल है यूट्यूब पे 100 बच्चे को पढ़ा रहा है, और 100 बच्चा अगर पास हो जाए और 100 बच्चा सीटेट पास हो जाए, तो यह बच्चा फिर से इस टीचर का, मान लीजिए ये टीचर है कोई, ये 100 बच्चा फिर से इस टीचर का वीडियो देखने आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पास हो गया है। कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं ना है कि हाँ बार बार इंटरटेनमेंट लेना बच्चा आएगा, एजुकेशन चैनल है। तो ये 100 का 100 बच्चा फिर से इसके यूट्यूब चैनल पे फिर दोबारा नहीं आएगा वीडियो देखने। समझा क्या ना, एक बिजनेस है यूट्यूब पे कि बच्चों को कैसे गुमराह किया, बच्चे को कैसे, पूरा आपको सिलेबस कराएंगे ही नहीं, पूरा नॉलेज आपको देंगे ही नहीं, पूरा नॉलेज देंगे और बच्चा पास हो जाएगा तो फिर से दोबारा ये इनके चैनल पर नहीं आएंगे वीडियो देखने। समझ रहे हो ना आप? हाँ, अब देखो इन लोगों का पीछे आप देखना स्ट्रेटेजी, वो आपको पूरे टॉपिक को कवर कराएंगे। आपको इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्रीमियम बोले तो आप उनका ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, ऐप डाउनलोड करके कुछ 1000 से 1500 इनको फीस दो, समझ में आ रहा है ना, तब ये पूरे टॉपिक आपको कराएंगे। लेकिन यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों को गुमराह करना है, बच्चों को फंसा कर रखना है। 4 साल 5 साल बच्चे फेल होते रहेंगे, बार बार इनका वीडियो देखते रहेंगे, इनका व्यूज़ बढ़ेगा, यहाँ से ये अर्न करते रहेंगे। समझा क्या ना, यूट्यूब पे यह एक बिजनेस। और देखिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा, प्लस सारे आपको नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेगा। सुनिए ना, अगर सीडर के जेन्युइन तरीके से इस बार तैयारी कर रहे हो, जेन्युइन में आप करना चाहते हो, तो हमारे चैनल से आप कर सकते हो। यहाँ से आपको एक चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मेरे सारे प्लेलिस्ट, सारे वीडियो जो आप देख लेते हो तो 130 प्लस आराम से कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको एक भी टॉपिक यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। हर एक पहलू, हर एक टॉपिक, हर एक टैग वर्ड, यहाँ से हर चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो सीटेट से रिलेटेड है, वो हमेशा आपको काम आएगी। इस बार के सीटेट यहाँ से आप पढ़ाई करते हो तो आराम से क्लियर कर सकते हो। देखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि इस बार का जो सीटेट है उसकी तैयारी का अप्रोच कैसा रहा है, और इस बार जो सीटेट है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, उनको भी इसमें मदद मिलेगी। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।